अच्छा, यहाँ जो है हमारे पास 3.26 क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें उसने हमें वेट और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। उसकी बेसिस पर उसने कहा है कि जी मीन मीडियन मोड फाइंड करो और Q1 एंड Q2 फाइंड करो। तो पहले मीन मीडियन मोड फाइंड कर लेते हैं, फिर Q1 Q2 की तरफ भी आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लेना है, क्लास मार्क एक्स, जो कि क्या होता है लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, 118, ठीक है, प्लस ये। पर ये यहाँ पर हमें वेट्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, वेट्स गिवन है। अब हमें क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, पहले हम क्या फाइंड करें, क्लास बाउंड्री, ठीक है, कि लोअर क्लास में 0.5 माइनस और अपर क्लास में 0.5 माइनस, ताकि पहली क्लास की राइट वाली वैल्यू और अगली क्लास की लेफ़्ट वाली वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए। तब हम आगे हम अर्थमेटिक मीन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो लोअर क्लास में 0.5 माइनस, अपर क्लास में 0.5 प्लस, लोअर क्लास में 0.5 माइनस और अपर क्लास में 0.5 प्लस, लोअर क्लास में 0.5 माइनस, अपर क्लास में 0.5 प्लस, लोअर क्लास में 0.5 माइनस, अपर क्लास में 0.5 प्लस, लोअर क्लास में 0.5 माइनस, अपर क्लास में 0.5 प्लस, लोअर क्लास में 0.5 माइनस और अपर क्लास में 0.5 प्लस, और लोअर क्लास में 0.5 माइनस और अपर क्लास में 0.5 प्लस। ये हमने यहाँ पर अपनी क्लास बाउंड्री निकाल ली। अब हम क्लास मार्क निकालेंगे। जो हमने क्लास बाउंड्री निकाली, इसी की मदद से हम यहाँ पर क्लास मार्क निकालेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, लोअर प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 117.5 प्लस 126.5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आता है, 122। इसी तरह अगले का हमारे पास क्या आता है, 131। इसी तरह नेक्स्ट का क्या आता है, 140। उससे नेक्स्ट का क्या आता है, 149। उससे नेक्स्ट का हमारे पास आता है जी 158, ठीक हो गया। और फिर उससे नेक्स्ट का हमारे पास आता है जी 167, और उससे नेक्स्ट का हमारे पास आता है 176। यानी लोअर प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, हमारे पास क्लास मार्क निकल आया। अब हम एफ और एक्स निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क, यानी जो मिड पॉइंट निकाले उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 122 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आता है, 366। 131 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या आता है, 655। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, 9 मल्टीप्लाई 140 हमारे पास क्या आता है, 1260। 12 मल्टीप्लाई 149 हमारे पास क्या आता है, 1788। 158 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या आता है, 790, ठीक हो गया। और इसी तरह 167 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आता है जी, 668। और इसी तरह हमारे पास आता है जी 2 मल्टीप्लाई 176 हमारे पास आता है 352, ठीक हो गया। ये हमारे पास आता है। अब एफ और एक्स हमने निकाल दिया यहाँ पर। एफ और एक्स निकालने के बाद हम यहाँ पर लास्ट चीज़ फाइंड कर लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, पहले फ्रीक्वेंसी, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे, 3 + 5 8। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 17। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 17, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 29। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 29, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे, 34 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 34, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे, 38 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 38, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 40, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दो चीज़ें निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि सम ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यानी सम ऑफ एफ या एक्स, यानी सारी फ्रीक्वेंसी ऐड होके जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, सम ऑफ एफ या एक्स 40 आ रही है। और फिर उसके बाद हमने सम ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है कि जी ये जो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ आई थी इन सारे को प्लस करें, हमारे पास क्या आ रहा है, 5879, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लेना है, हमने यहाँ पर उसने हमें मीन कहा था, तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास 5879 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सम करके हमारे पास क्या है, ये 40 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 146.975 पाउंड्स। क्या आ जाएगा, 146.975 पाउंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या निकालना है जी, हमने यहाँ पर
मीडियन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैंने लाइन लगा दी, मीडियन निकाल लेते हैं। ठीक है, मीडियन का फार्मूला क्या है हमारे पास, जब हमारे पास ग्रुप डेटा हो उसका हमारे पास फार्मूला है L प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस का सी। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बड़ा डिटेल से आपको समझाया था ये मीडियन किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 40 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या बचता है 20। तो 20 जो है हमारे पास किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 20। ठीक है, तो या किस क्लास के अंदर 20 फॉल कर रहा है। तो जहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 20 आ रही है वो हमारे पास क्लास है 17 से 29, यानी 29 क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है 29 क्लास हमारी क्या है मीडियन क्लास, क्योंकि 20 जो है 17 से 29 के दरमियान फॉल करते हैं और 29 के करीब है। तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या है, मीडियन क्लास है जी हमारे पास 144.5 से 153.5। ठीक है, हमारे पास हम साइड पे अपनी मीडियन क्लास लिख लेते हैं जो कि है 144.5 से 153.5। अब यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल से आपको पिछली वीडियोस में ये समझाया हुआ किस तरह निकलता है। तो लोअर क्लास बाउंड्री और मीडियन क्लास जो कि है 144.5 प्लस एच, हर क्लास के दरमियान कितनी वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है, हर क्लास के दरमियान जो है हमारे पास 9 डिजिट्स का डिफरेंस है जो कि आपको नज़र आ रहा है 144.5 से 153.5। और एफ क्या है, यानी जो हमारे पास मीडियन क्लास है उस क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 12। ठीक हो गया। और यहाँ पर फिर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 माइनस का c कम्युलेटिव, इसका क्या मतलब है c का कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, यानी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी c का क्या मतलब है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास थी उससे पहले की क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है जो कि है हमारे पास 17। ठीक है, जो आपको नज़र आ रही होगी। तो इस सारी वैल्यू को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144.5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अंदर वाली वैल्यू को जो है हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 9/12 भी हमारे पास एज इट इज़, तो यहाँ पर इस सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास बचता है जी 3। तो यहाँ पर हमारे पास मीन क्या निकल आया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मीन क्या निकल आया। ठीक है, तो मीन जो है हमारे पास यहाँ पर निकल आया, सॉरी मीडियन ये हम निकाल रहे थे, मीडियन ये हमारे पास निकल आया 146.75 पाउंड्स। क्या आ जाएगा 146.75 पाउंड्स। ये हमारे पास अब दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, मीन भी फाइंड कर लिया और हमने मीडियन भी यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट चीज़ फाइंड करते हैं मॉड। ठीक है, अब मॉड हम किस तरह फाइंड करते हैं, मॉड का भी आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि क्या है L प्लस, ठीक है, एफ एम माइनस का FM-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा FM माइनस का FM-1 माइनस, ठीक है, प्लस, ठीक है, FM माइनस का FM+1 मल्टीप्लाई H। तो L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री क्या है मीडियन क्लास की, जो क्या है हमारे पास 144.5 आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 और मीडियन क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है वो है 9। ठीक है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 12 और मीडियन क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 9। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 12 और मीडियन क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है जो कि है हमारे पास 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई H, हर क्लास के दरमियान कितने डिजिट्स का डिफरेंस है, 9 डिजिट्स का डिफरेंस है। तो इस सारी वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 147.20 पाउंड्स। क्या आ जाएगा, इस सारी वैल्यू को जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 147.20 पाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन चीज़ें फाइंड कर ली, एक मीन भी फाइंड कर लिया, एक मीडियन भी फाइंड कर लिया और एक हमने मॉड भी फाइंड कर लिया यहाँ पर। अब हम अपनी मेन चीज़ की तरफ आते हैं जो कि उसने हमें आखिरी चीज़ कहा था Q1 एंड Q2। अब Q1 एंड Q2 बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास क्वारल टाइल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है, ये क्वारल टाइल का हमारे पास कॉन्सेप्ट है।
तो क्वारटाइल हमने 9 क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर से क्वारटाइल पढ़ा था, वो मैं वीडियो भी इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा क्वारटाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वारटाइल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्वारटाइल को हम एलेबोरेट करते हैं Q1, Q2 और Q3 से, ठीक है। क्वारटाइल को हम किससे डिनोट करते हैं? Q1 और Q2 और Q3 से जो है हम क्वारटाइल को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, ठीक हो गया। और Q2 का फार्मूला क्या है? 2n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। और Q3 का फार्मूला क्या है? 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। ये इसका जनरल फार्मूला है। Q1 का ये है, Q2 का ये है और Q3 का ये है, जो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी फार्मूला की बेस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर Q1 एंड Q2 निकालते हैं, ठीक है, क्वारटाइल। तो ये तो हो गया Q1 Q2 का फार्मूला। इसने यहाँ पर क्या कहा था? इसने यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर कहा था कि आप यहाँ पर Q1 और Q3 जो है आप यहाँ पर फाइंड करें, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? Q1 हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब Q1 में मैंने आपको बताया था क्या होता है? n/4 आइटम। मैंने आपको बताया था n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। n/4 आइटम हमारे यहाँ पर क्या होंगे? n को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या? 40 को 4 से डिवाइड किया 10 आ गया। तो क्वारटाइल 1 की वैल्यू क्या है? 10। अब 10 जो है हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास के अंदर फॉल कर रही है? 10 जो है हमारे पास 8 से 17 के अंदर फॉल कर रही है, 17 के करीब है। इसीलिए हमारे पास जो क्वारटाइल की क्लास होगी Q1 की, वो क्या होगी? 135.5 से 144.5, ये क्लास हमारी क्वारटाइल की होगी। तो यहाँ पर हम Q1 का फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है। फार्मूला वही मीडियन वाला होगा, L+H/F n/4 माइनस का C। अब ये लोअर क्लास है क्वारटाइल की, क्या है? 135.5 प्लस H क्या है? हर क्लास के दरमियान कितने डिजिट्स का डिफरेंस है? 9 डिजिट्स का। फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक हो गया, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 9, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? n की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का C क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? जो कि हमारे पास आती है 8। तो इस सारी वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 137.5, ठीक हो गया। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा Q1। अब Q3 यहाँ पर हम निकालते हैं। अब हमने क्या कहा था? Q3 का फार्मूला क्या है? 3n/4, यानी Q1 का फार्मूला क्या था? n+1 डिवाइडेड बाय 4। Q2 क्या था? 2n+1 डिवाइडेड बाय 4। Q3 का फार्मूला क्या है? 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो 3n/4 यहाँ पर क्या है? 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 3n डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर 4 कर लेंगे। और 3 इसलिए लगाया क्योंकि क्वारटाइल हम 3 लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। n की वैल्यू क्या? 40 डिवाइडेड बाय 4, 120 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास 30 आ गया। अब 30 हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर फॉल कर रहा है। 29 और 34 के दरमियान फॉल कर रहा है, 34 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर हमारी क्वारटाइल 3 की जो हमारे पास क्लास होगी वो होगी 153.5 से 162.5, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्लास होगी। अब यहाँ पर हम Q2 का फार्मूला लगा लेंगे, Q3 का सॉरी, जो कि हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसमें 3 की एडिशन होगी, क्योंकि यहाँ पर 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम होता है, ठीक हो गया, माइनस का C। अब लोअर क्लास बाउंड्री इस क्लास की क्या है? 153.5, जो कि ये नज़र आ रही है। H की वैल्यू क्या है? 9, क्योंकि हर क्लास के दरमियान 9 डिजिट्स का डिफरेंस है। F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू जो है हमारे पास, यानी ये जो हमारे पास क्वारटाइल 3 की क्लास आई है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 5 है, तो 5 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया, माइनस का C, यानी जो हमारी क्वारटाइल की क्लास है इससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है जी 29, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ लिखनी है, ये तो H/F की वैल्यू हमने लिखी थी 9/5, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या थी? 40, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 थी, और F4 यहाँ पर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का C, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास क्वारटाइल 3 की क्लास आ रही है, इससे पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 29। तो इस सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 155.3, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा
ये कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारा 3.26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये बस आपने ये क्वार्टाइल में परेशान नहीं होना, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाया हुआ वीडियो में नीचे मेंशन कर दूंगा। पर यहाँ पर भी उम्मीद है आपको क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि जी कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मॉड, ठीक है, फाइंड करो। और उसने यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हाइट के अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि जी किस किस हाइट के अंदर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास बाउंड्री भी हाइट की मदद से बनानी है। बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट बनेगा क्लास बाउंड्री का। तो 63 है, ठीक है, इसके अंदर से हम 0.5 माइनस कर लेंगे 62.5 और 63 के अंदर 0.5 प्लस। इसी तरह 64 में से 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, ठीक हो गया। इसी तरह अगले भी एज इट इज चलेंगे जिस तरह पिछले हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर भी 0.5 प्लस। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, इसीलिए मैं लिख नहीं पा रहा। यानी जिस रो के नीचे जिस कॉलम के नीचे जो चीज़ आती है तो आप इसी से गुजारा करें। तो यहाँ पर जो है अच्छा, अब मैंने यहाँ पर किया क्या कि जो 63 है इसमें से 0.5 माइनस कर लिया और इसी के अंदर 0.5 मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। ये हमारी क्लास बाउंड्री बन गई। इसी तरह 64 में भी ये किया, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमने जो ये है यहाँ पर क्लास बाउंड्री निकाल ली। और ये मैं हर कॉलम के नीचे ये लिख नहीं सका क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस की कमी थी, ठीक है। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा काम था आपको समझाना। तो पेपर में जब भी आपने करना है कॉलम के नीचे जोन सी क्लास बाउंड्री जिस कॉलम के नीचे बन रही है कॉलम के नीचे ही लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास बाउंड्री हमने यहाँ पर निकाल ली। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट यानी x, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास x हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। एक हाइट जो है हमारा x की फॉर्म में है, यानी हाइट जो है हमारा x की फॉर्म में है। तो दरअसल ये हमने क्लास बाउंड्री, एक तो ये मैंने आपको आसानी से वैसे ही शॉर्टकट बता दिया कि 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, इससे भी आपकी क्लास बाउंड्री निकल आती है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जी आप इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। मिड पॉइंट में क्या होता है, दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। तो अगर इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करें हमारे पास 63 बनता है। अगर बनता है तो हमारी इसकी क्लास बाउंड्री ये होगी। किन वैल्यू को आपस में प्लस करें और 2 से डिवाइड करें हमारे पास 64 बनता है। इनको प्लस करें 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये बनता है। तो क्लास बाउंड्री इसीलिए ये लिखी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसका यूज़ किया। तो 2 पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए जिसके थ्रू आप क्लास बाउंड्री फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 63 मल्टीप्लाई हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, 63 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ जाएगा 252। 64 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आ जाएगा 384। 65 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 650। 66 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास आ जाएगा 1320। 67 मल्टीप्लाई 30 हमारे पास क्या आ जाएगा 2010। 68 मल्टीप्लाई 13 हमारे पास क्या आ जाएगा 884। 69 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 828। 70 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 210 और 71 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ जाएगा 142। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 4, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें प्लस कर लेंगे 10 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 10, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे 20 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 20, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे हमारे पास 40 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 40, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे हमारे पास 70 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 70, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे हमारे पास 83 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 83, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर प्लस कर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 95। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 95, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे हमारे पास 98 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 98, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर निकाल ली। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ें चाहिए होंगी। वो क्या है, सम ऑफ एफ यानी
फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास सारी प्लस होके क्या आ रही है 100, और सम ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई हमने वैल्यू निकाली थी इन सारों को प्लस करेंगे हमारे पास ये क्या बनता है 6880। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा लेंगे जो कि है हमारे पास क्या सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 6880 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ क्या 100। ठीक है, तो ये इसको 100 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 66.80 इंचेस। क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 66.80 इंचेस। अरिथमेटिक मीन यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो मीडियन का हमारे पास फार्मूला क्या है आपको पता है L प्लस एच बाय एफ। ठीक हो गया, n/2 माइनस का c, ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला है। तो मीडियन निकालते किस तरह, जब हमारे पास इस तरह का ग्रुप डेटा हो n को 2 से डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 100, 2 से डिवाइड किया हमारे पास क्या आया 50। तो आप 50 देखेंगे किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है, 40 से 70 क्लास के दरमियान फॉल कर रहा है, 50 और 70 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास क्लास बाउंड जो मीडियन क्लास होगी वो होगी 66.5 से 67.5। मीडियन क्लास क्या होगी, मैं आगे लिख देता हूँ 66.5 से 67.5। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होगी मीडियन क्लास। तो यहाँ पर जो है अब हम मीडियन निकाल लेंगे। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है मीडियन क्लास की 66.5 प्लस एच क्या है, हर क्लास के दरमियान कितने डिजिट का डिफरेंस है, वो है जी हमारे पास हर क्लास के दरमियान कितने डिजिट का डिफरेंस है, 1 डिजिट का डिफरेंस है, इसलिए 1 आ गया। ये जो मीडियन क्लास है उस क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, जो मीडियन क्लास है उस क्लास की फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास है जी क्या है, उस क्लास की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 30। यानी जो मीडियम क्लास है 66.5 से 67.5 उस क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 30, और n की वैल्यू क्या है 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी यहाँ पर 2 माइनस का c, यानी जो हमारे पास मीडियम क्लास है उससे पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, मीडियम क्लास हमारे पास क्या है 66.5 से 67.5। ठीक हो गया, उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी हमारे पास, यानी ये क्लास थी हमारी मीडियन, इससे पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 40। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। इस सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66.83 इंचेस। ठीक हो गया, ये हमने मीडियन निकाल लिया। अब हम यहाँ पर मोड निकालेंगे, तो मोड का आपको फार्मूला पता है L प्लस एफ एम माइनस का एफ एम माइनस 1। ठीक हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एम माइनस का एफ एम माइनस 1 प्लस का एफ एम। ठीक हो गया, और यहाँ प्लस का एफ एम माइनस एफ एम प्लस 1, और यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है 1 आएगी, और जो हमारे पास मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40। जो मीडियन क्लास से पहली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास क्या है, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30। जो मीडियन क्लास से पहले की क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 30, उससे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20 प्लस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 30, उससे पहली क्लास की उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि m+1 है मीडियन क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है उसकी नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 13। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पर h भी आता है, h का यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक हो गया, h का यहाँ पर मतलब है जी कि हर क्लास के दरमियान कितने डिजिट का डिफरेंस है 1। ठीक हो गया, और यहाँ पर L की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यानी लोअर क्लास क्या है जो हमारे पास मीडियम क्लास है, तो मीडियम क्लास की लोअर क्लास की वैल्यू है 66.5। तो यहाँ पर इस सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 66.87 इंचेस सॉरी। तो इस सारी वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66.87 इंचेस। ठीक हो गया, 66.87 इंचेस हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो यूँ आपको समझ आ गया कि जब हमारे पास मिड पॉइंट गिवन हो तो हम क्लास बाउंड्री किस तरह फाइंड करते हैं, और उसके बाद जो है हम मीन मीडियन मोड किस तरह निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास 3.29 क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि कैलकुलेट मीडियन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, यानी 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, मीडियन और फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल। तो यहाँ पर हमें मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, पर यहाँ पर पहली क्लास की राइट और दूसरे की लेफ्ट आपस में सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम क्लास बाउंड्री निकालेंगे। तो पहले क्लास में से 0.5 माइनस, नेक्स्ट में 0.5 प्लस। ठीक हो गया,
पहली क्लास में 0.5 माइनस और नेक्स्ट में 0.5 प्लस, पहली क्लास में 0.5 माइनस और नेक्स्ट में 0.5 प्लस, पहली क्लास में 0.5 माइनस और नेक्स्ट में 0.5 प्लस, पहली क्लास में 0.5 माइनस और नेक्स्ट क्लास में 0.5 प्लस। ठीक हो गया। पहली क्लास में 0.5 माइनस और नेक्स्ट क्लास में 0.5 प्लस, पहली क्लास में 0.5 माइनस और नेक्स्ट क्लास में 0.5 प्लस। ठीक हो गया, ये हमने क्लास बाउंड्री निकाल ली। अब यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पर हम मिड पॉइंट और यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि वो अर्थमेटिक मीन के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ हमने फाइंड ही नहीं करना है, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्यू, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 2, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 + 3 5 हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे पास 16 आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 16, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 36, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 36, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 36 प्लस हमारे पास 32 क्या आता है 68, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 68, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा जी 93, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 93, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 7 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पर हमने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन का यहाँ पर हम क्या कर लेंगे फार्मूला लगा लेंगे, जो कि मीडियन का हमारे पास फार्मूला है L + H/F। ठीक हो गया, n/2 माइनस का c। अब यहाँ पर जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं n को 2 से डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 100 प्लस हो गया, 100 को 2 से डिवाइड किया हमारे पास 50 आ गया। जब 50 आ गया इसको हम देखेंगे कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 50 फॉल कर रहा है। 36 से 68 के दरमियान 50 फॉल कर रहा है, मगर 50 68 के ज़्यादा करीब है, इसीलिए ये क्लास जो है हमारी मीडियन क्लास होगी। क्लास हम मीडियन क्लास हमारी कौन सी होगी, क्योंकि 50 इन दोनों के दरमियान फॉल कर रहे हैं, मीडियन क्लास हमारी होगी 69.5 से 79.5, ये हमारी मीडियन क्लास होगी। तो यहाँ पर अब हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, मीडियन इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास मीडियन क्लास की 69.5, इस क्लास की हमारे पास क्या नाम है, हर क्लास से दूसरे एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान कितने डिजिट का डिफरेंस है, हमारे पास 10 डिजिट का डिफरेंस है जो कि आपको नज़र आ रहा है। और एफ की वैल्यू क्या है, यानी जो मीडियन क्लास है उस क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, जो हमारे पास मीडियन क्लास ये आ रही है उस क्लास की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 32। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है 100 डिवाइडेड बाई 2, और जो हमारे पास मीडियन क्लास है उससे पहले क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, उससे पहले क्लास की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है जी 36। क्या है, उससे पहले क्लास की जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 36। ठीक है, इस सारी वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 69.5 एज इट इज़। इसके अंदर जो है हम क्या कर लेंगे 4.375 प्लस कर लेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू को सॉल्व करें हमारे पास 4.375 आता है, तो ये हमारे पास आ गया 73.875। क्या आ गया 73.875। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने Q1 फाइंड करना है। अब Q1 मैंने आपको बताया था कि उसका फार्मूला क्या है n/4 टर्म होता है। Q1 क्या होता है n/4 टर्म, और Q2 हमारे पास क्या होता है 2n/4 टर्म, और Q3 हमारे पास क्या होता है 3n/4 टर्म। ये मैंने आपको तीनों क्वार्टाइल के बारे में बताया था। ठीक हो गया। अब Q1 क्या होता है n/4 टर्म। ठीक है, n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 100, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 100 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 25 4 100 होता है। अब 25 देखेंगे हम किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में फॉल कर रहा है, 16 से 36 के दरमियान फॉल कर रहा है, तो मगर 36 ज़्यादा करीब है, इसीलिए हमारे पास जो क्वार्टाइल क्लास होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी 59.5 से 69.5। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास Q1 का फार्मूला क्या लगेगा, Q1 का फार्मूला हमारे पास लगेगा L + H/F। ठीक है, L + H/F n/4 माइनस का c। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है इस क्लास की 59.5 प्लस का h की वैल्यू क्या है, हर क्लास के दरमियान 10 डिजिट का डिफरेंस है, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 59.5 से 69.5 की 20 फ्रीक्वेंसी है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के 100 4 से डिवाइड कर देंगे माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, यानी जो हमारे पास मीडियन क्लास है ये इससे पहले पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जो कि हमारे पास 16। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब इस सारी वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 59.5 एज इट इज़ आएगा। इसके अंदर इस सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 4.5, तो जब इसको प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 64।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने सेम एज इट इज यहाँ पर Q3 निकालना है। Q3 को हम क्या कहते हैं 3n/4 टर्म। ठीक हो गया। 3 को टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 4। तो 300 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या बचता है 75। अब 75 देखेंगे किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में फॉल कर रहा है। 68 से 93 में फॉल कर रहा है, मगर 93 के ज़्यादा करीब है। तो Q3 की जो हमारे पास क्लास होगी वो 79.5 से 89.5 होगी, क्योंकि 75 इधर फॉल कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसी का Q3 का फॉर्मूला भी हमारे पास एज इट इज़ आएगा L + H/F। बस इसमें एडिशन क्या होगी, क्योंकि 3n/4 टर्म होता है तो यहाँ पर 3n/4 आएगा। और L लोअर क्लास बाउंड्री क्या है इसकी 79.5 प्लस H की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हर क्लास के दरम्यान 10 डिजिट का डिफरेंस है, इसीलिए H की वैल्यू 10 आएगी। और F मतलब ये जो हमारे पास क्वार्टाइल क्लास आई है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर 25। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है जी हमारे पास 100। ठीक हो गया। 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का C। यहाँ जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है क्वार्टाइल क्लास की, इससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, जो कि है हमारे पास 68। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को जो है रिजॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। जब हम यहाँ पर इस सारी वैल्यू को रिजॉल्व करेंगे तो 79.5 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके अंदर प्लस क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू जब सॉल्व होगी ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.8। तो 79.5 के अंदर 2.8 को प्लस किया तो हमारे पास 82.3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बस आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्वार्टाइल का समझना है कि Q1 हमारे पास n/2 टर्म होती है, Q2 हमारे पास क्या होती है 2n/2 टर्म, और Q1 n/4 टर्म होती है, Q2 2n/4 होती है, और Q3 हमारे पास 3n/4 टर्म होती है। बस जस्ट ये कॉन्सेप्ट है क्वार्टाइल का। तो उम्मीद है ये यहाँ पर हमने मीडियन फाइंड किया, Q1 फाइंड किया और Q3 फाइंड किया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने मीडियन फाइंड करना है 3.30 का जो है ये हमारे पास ए पार्ट है। अब इसके अंदर बेसिकली उसने हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, हमें मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, मार्क्स इस तरह दिए हुए हैं कि जी <30, <40, <50, <60, <70 और <80। और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, जो उसने हमें दी हुई है। ठीक है, कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह, पहली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी प्लस, यानी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आप कह लें। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री यहाँ पर हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लासेस बना लेंगे। <30 क्लास हम क्या बना लेंगे, <30 हम क्लास बाउंड्री बना लेंगे 20 से 30। <40 की हम क्या बना लेंगे 30 से 40। <50 की 40 से 50। <60 की 50 से 60। <70 की 60 से 70। <80 की 70 से 80। ये हमने क्लास बाउंड्री बना ली। अब यहाँ पर हम देखेंगे 20 से 30 में कितनी फ्रिक्वेंसी बन रही है। पहली फ्रिक्वेंसी जो एज इट इज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आती है। अब यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास 17 है। 17 किस तरह हुई, 17 में 3 में 14 ऐड हुआ तब 17 हुई, तो दूसरी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 14। अब यहाँ पर 17 के अंदर क्या ऐड करो 43 बनता है, वो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमेशा नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी प्लस ही होती है। 17 के अंदर आप 26 ऐड करें तो 43 बनता है। अब इसी तरह 58 में क्या ऐड करें, हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी बनेगी। 43 के अंदर क्या ऐड करें, हमारे पास 58 बनता है। 43 के अंदर 15 ऐड करें, हमारे पास 58 बनता है। इसी तरह 58 में क्या ऐड करें, हमारे पास 67 बनता है। 58 में 9 ऐड करें, हमारे पास क्या बनता है 67। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 67 में क्या ऐड करें, हमारे पास 75 बनता है। 67 में 8 ऐड करें, हमारे पास 75 बनता है। यानी एक किस्म की उसने हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी। हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के थ्रू जो है हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी। तो ये भी आपने समझ लिया कि जब आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो तब आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो आप नोट करें कि जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी हो फ्रिक्वेंसी से तो किस तरह निकालते हैं। 314 पहली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 3 एज इट इज़ आ गई। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 3, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 17। तो सेम ये सिनेरियो यहाँ पर यूँ चल रहा है। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर निकाल लिया।
अब यहाँ पर हमने मीडियन निकालना है, तो मीडियन हम यहाँ पर किस तरह निकालेंगे, n को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 75, 75 को हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आता है 37.5। अब 37.5 देखेंगे किस क्लास के अंदर फॉल कर रहा है, तो 37.5 हमारे पास यहाँ पर 30 से 40 क्लास के दरमियान फॉल कर रहा है। तो हमारी मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास हमारी होगी क्या होगी, मीडियन क्लास हमारी यहाँ पर निकल आई 30 से 40, क्योंकि 37.5 30 से 40 क्लास के दरमियान जो है हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर मीडियन का हम फार्मूला लगा लेंगे, x इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस का c। ठीक हो गया। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है इस क्लास की, जो कि है, ठीक है, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री जो है हमारे, सॉरी यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है हमने किसकी बेसिस पर देखना था, हमने इसकी बेसिस पर देखना था क्लास बाउंड्री की। ठीक है, एक मिस्टेक होगी मेरे से, 37.5 जो है 17 से 43 ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के दरमियान फॉल कर रहा है, और 43 के करीब है, इसीलिए जो मीडियन क्लास होगी वो 40 से 50 होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम मीडियन का फार्मूला लगा लेंगे, x इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस का c। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है इस क्लास की, जो कि हमारे पास 40 प्लस h क्या है, हर क्लास के दरमियान 10 डिजिट का डिफरेंस है, इसीलिए h की वैल्यू 10 आई, डिवाइड बाय f जो हमारे पास जो क्या नाम है, हमारे पास मीडियम क्लास है, उस क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है 26। ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है 75, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस का c, जो हमारे पास मीडियम क्लास है उससे पिछली क्लास की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, उससे पिछली क्लास की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 17। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, यानी यहाँ पर, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आई, ठीक है, n की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आई, ठीक है, n की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास, यानी जो इसका फार्मूला है n में हमारे पास क्या आता है, n में जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जब हम अपने कैलकुलेटर के अंदर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। अच्छा, जब हम इस सारी वैल्यू को जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर मीन आ जाएगा जी 40। जब ये अगली क्वेश्चन हमारी सारी की सारी रिसॉल्व होगी, यानी ये वाला पार्ट जो है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7.88। तो 40 प्लस 7.88 हम लिखेंगे क्या आएगा हमारे पास 47.88। ठीक है, 47.88, या फिर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास क्या बनेगा 48। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बना 48। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा 3.30 का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास 3.30 का बी पार्ट आया, जिसमें उसने हमें वेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, यानी मोर देन 25, मोर देन 30, अप टू सो ऑन मोर देन 55। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्री यहाँ पर बनानी है। ठीक हो गया। तो क्लास बाउंड्री हम किस तरह बनाएंगे, पहली क्लास बना लेंगे 25 से 30, क्योंकि ये 25 से 30, 30 से 35, इसी तरह ये ऑनवर्ड जा रही है। दूसरी 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55। ठीक हो गया, और फिर 55 से 60। ये हमने यहाँ पर क्लासेस बना ली। अब जब हमने यहाँ पर क्लासेस बना ली तो यहाँ पर अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी 25 से 30 क्लास के दरमियान, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, क्योंकि 25 से 30 के दरमियान कितने वर्कर हैं 2। ठीक है, क्योंकि 30 में कितने वर्कर हैं 49, और 25 से 30 के दरमियान कितने हैं 51, यानी 51 में से 49 माइनस करें 2 वर्कर्स बचते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 30 से 35 के दरमियान कितने वर्कर हैं। ठीक है, 35 में 49 वर्कर थे और 30 में भी 49 थे, 49 माइनस 49 0 वर्कर, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी 0 आएगी। 35 से 40 के दरमियान हमारे पास कितने वर्कर हैं, अब यहाँ पर 40 में हमारे पास 43 वर्कर थे और 35 में हमारे पास कितने वर्कर थे 49, 49 माइनस 43 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। यहाँ पर हमारे पास मोर देन 40 में कितने फ्रिक्वेंसी आएगी
ठीक हो गया। यहाँ पर जो है हमारे पास मोर देन 40 में हमारे पास क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी क्या है जी, हमारे पास 39। ठीक हो गया। 45 की लाइन में, और 40 में हमारे पास क्या है 43। 43 माइनस 39 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, मोर देन 45 में हमने निकालनी थी, कितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, नंबर ऑफ वर्कर 39 है और 50 में हमारे पास कितनी है 17। तो 39 माइनस 17 हमारे पास क्या आता है जी, 39 माइनस 17 हमारे पास आता है जी 22। अब हमारे पास मोर देन 50 में कितने वर्कर आएंगे, मोर देन 50 में हमारे पास आएंगे जी 50 में हमारे पास कितने हैं 17, और 55 में 5 है। 17 माइनस 5 हमारे पास क्या आएगा 12, और मोर देन 55 में हमारे पास 5 वर्कर है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी 5। और इसी तरह इसी की बेसिस पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज, पहली फ्रीक्वेंसी के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस 2 प्लस 0 2। तो पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 2, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे 8 हो जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 8, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे 12 हो जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 12, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 40। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 40, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 52। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 52, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे हमारे पास क्या नाम है, ठीक हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी 12 थी। 12 के अंदर जो है हमने यहाँ पर क्या ऐड किया 22 ऐड किया। ठीक है, 12 के अंदर हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, ठीक है 12 के अंदर हमने यहाँ पर 22 ऐड किया, तो ये हमारे पास बनता है जी 34। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 34, 34 के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस की 34 प्लस 12 हमारे पास क्या आता है 46। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 46, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस की हमारे पास क्या आता है जी 51। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह हमें दी हुई थी, हमें थोड़ी सी उल्टी दी हुई थी, तो उसी की बेसिस पर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर हमने यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब यहाँ पर हम मीन निकाल लेंगे, तो मीन का फार्मूला क्या है हमें पता है। ठीक हो गया, L प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस का C। अब यहाँ पर हम करते क्या है, मीन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के 51, उसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया। जब 51 को जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आता है 25.5। और 25.5 देखेंगे ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉल कर रहा है, ये जो है 12 से 34 के दरमियान फॉल कर रहा है, तो ये 34 के करीब है, इसीलिए यहाँ पर क्लास बाउंड्री क्या होगी इसकी 45 से 50। ठीक हो गया, इसकी क्लास बाउंड्री क्या होगी 45 से 50। ठीक हो गया, तो लोअर क्लास इसकी क्या है जी 45 प्लस हर क्लास के दरमियान 5 डिग्री का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास की, फ्रीक्वेंसी इस क्लास की जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 45 से 50 की, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जी इसकी 39, और n की वैल्यू का टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की क्या है, यानी मीडियन क्लास से पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास, मीडियन क्लास से पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास 12। ठीक हो गया, मीडियन क्लास से पिछली क्लास के हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी, मीडियन क्लास से पिछली क्लास की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी, मीडियन क्लास से पिछली क्लास की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जी क्या, ठीक हो गया। सॉरी, ये जो 45 से 50 क्लास है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 45 से 50 क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22 है, मैंने यहाँ पर गलती से 39 लिख दी। तो इस सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 48.068। क्या आ जाएगा 48.068। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।